एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आज हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम विस्थापन विधि को पहले अच्छे से समझ चुके हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसको देखने के लिए हम एक उदाहरण है उसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का जो अनुपात दिया है वो 4:3 है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2,000 रुपये बचा लेता है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। माना व्यक्तियों की आय क्रमशः जो अनुपात दिया है उसी के अनुपात हम मान लेते हैं। तो क्या है, देखो आय तो क्या है 9x और दूसरे व्यक्ति की है 7x, यही अनुपात दिया है 9:7 दे रखा है, उसमें 9:7 है। तो एक व्यक्ति 9 कमाता है तो दूसरे 7 कमाता है और उनके खर्चों व्यक्तियों के खर्चे क्रमशः क्या होंगे, जो अनुपात दिया है उसी के अनुपात में हम ले लेंगे। तो देखो अनुपात है 4y और 3y, यानी पहला व्यक्ति 9x रुपये कमाता है, 4y खर्च कर देता है, 7x कमाता है और 3y दूसरा व्यक्ति खर्च कर देता है। तो उनकी जो मासिक आय है प्रश्नानुसार मासिक जो बचत है वो दोनों की 2,000 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आय में से खर्चे को घटाते हैं तो हमारी बचत निकल आती है। तो पहली कंडीशन क्या है, देखो 9x कमाता है और 4y खर्च कर देता है तो 2,000 उसको बच जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या आएगा, 7x कमाता है और 3y वह खर्च कर देता है, तब भी इसको भी 2,000 रुपये की बचत हो जाती है। अब हमने निकालना है कि उनकी जो मासिक आय थी, प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए कोई दो चीज़ हमने बराबर करनी होगी, या तो y को बराबर कर लें या x को, और जिसको बराबर करेंगे उसी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि बराबर करने के बाद दोनों जो संख्याएँ हैं उनके साइन यदि एक जैसे हैं तो हमें घटाना पड़ेगा, विपरीत है तो जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिएगा यहाँ पर हम चाहे इसको बराबर करें या y को बराबर करें, दोनों के साइन सेम है तो निश्चित रूप से घटाना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर यदि हम बराबर करना चाहें तो समीकरण इसमें 3 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा, यानी ये वाली संख्या बराबर हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करने पर और साथ में फिर घटाने पर भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर घटाने की बात है तो चाहे आप फर्स्ट में से सेकंड घटा दो या सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो क्या करेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 9×3 27x, 3 चौके 12y बराबर 3 दूनी 6, यानी ये 6,000 हो जाएंगे। अब ध्यान रखने की बात है कि क्या करते हैं कई बार स्टूडेंट्स कि सिर्फ जिसको बराबर करना है उसी में गुणा कर देते हैं और सारे को छोड़ देते हैं, जबकि जब इक्वेशन में हम गुणा कर रहे हैं तो उसके प्रत्येक टर्म को गुणा करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक टर्म को गुणा नहीं करेंगे तो फिर हमारा इक्वेशन ही बदल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करना है। तो 4 7 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूनी 8, यानी ये 8,000 हो गया। क्या लिखा है हमने, घटाने पर ध्यान रखना है, यदि एक जैसे साइन आ गए तो हमें निश्चित रूप से घटाना ही पड़ेगा, और यदि विपरीत आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखो घटाने का मतलब क्या है, सारे साइन को चेंज कर देंगे। क्यों काटना है, तो ये कट गए। 28 में से आप 27 घटाओगे तो माइनस का x बचेगा। 8,000 में से आप 6,000 को घटाओगे तो माइनस के 2,000 बचेंगे। अर्थात x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x बराबर 2,000, यानी जो x की वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई
2000। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू को और निकालना है, तो हमें इसके खर्चों का ब्यौरा मिल जाएगा। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए x बराबर 2000 समीकरण 1 में, किसी में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 में रखने पर देखो क्या मिलेगा। एक समीकरण हमारे पास क्या है, ये है 9x माइनस 4y बराबर 2000 है। 9 गुणा में x की जगह 2000 माइनस 4y बराबर 2000। तो यहाँ पर से हम आगे थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन ठीक से निकल आए। तो देखो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18,000 माइनस 4y बराबर 2000 माइनस के 4y बराबर 2000 माइनस के 18,000 यानी माइनस के 4y बराबर 18,000 में से 2000 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 16,000, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 16,000 बटे में 4 यानी 4 चौके 16, तो 4000। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4000। हमने क्या निकालना है, उनकी आय को निकालना है। तो आय देखो क्या हो जाएगी, तो सारे को मिटा देते हैं, आय लिख देते हैं। तो दोनों व्यक्तियों की जो आय है वो क्या हो जाएगी, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय बराबर 9 गुणा में x का मान हमने कितना निकाला था, 2000, तो 9 दूनी 18,000 वह कमाता है। दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7 गुणा में 2000 यानी 14,000 वह दूसरा व्यक्ति कमाता है। तो पहला व्यक्ति 18,000 और दूसरा व्यक्ति 14,000 यानी ये दोनों 18,000 और 7,000 कमाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा इस प्रश्न को, और विलोपन विधि को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसके और उदाहरण के साथ। धन्यवाद।